सुमतिनाथ भगवान वर्तमान समय चक्र के पांचवें तीर्थंकर हैं। उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा मेघ और माता का नाम मंगलावती देवी था। सुमतिनाथ प्रभु का रंग सुनहरा था और ऊंचाई 300 धनुष्य जितनी थी। उनका आयुष्य 40 लाख पूर्व का था। तुम्बरु उनके यक्ष देव हैं और महाकाली उनकी यक्षिणी देवी हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्रौंच है, जो रात को सोता नहीं बल्कि अपने पांव आकाश की ओर करके पड़ा रहता है। क्रौंच पक्षी भगवान सुमतिनाथ की शरण ग्रहण करके जागृति का संदेश देता है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी क्रौंच पक्षी की तरह माया जाल को काट कर उड़ जाने में चतुरता और आलस्य छोड़ने का संदेश दिया गया है। 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र की श्रृंखला में देखते हैं पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान की कहानी। तीर्थंकर सुमतिनाथ का जीव पूर्व जन्म में महाविदेह क्षेत्र की पुष्कलावती विजय के शंखपुर नगर में सम्राट विजय सेन के पुत्र के रूप में पैदा हुआ था। इनसे पहले सम्राट के घर कोई संतान नहीं होने से महारानी सुदर्शना अत्यधिक चिंतित रहती थी। एक बार वह उपवन में घूमने गई। वहां उसने एक श्रेष्ठी पत्नी के साथ 8 पुत्र वधुओं को देखा। वह महल में आकर सिसकियां भर कर रोने लगी। राजा के पूछने पर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने कहा, तुम डरो मत, मैं तेले की तपस्या करके कुल देवी से पूछ लेता हूँ, ताकि तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो जाए। राजा ने औषधशाला में तेला तप संपन्न किया। कुलदेवी उपस्थित हुई। राजा ने संतान प्राप्ति के विषय में जिज्ञासा की। देवी ने कहा, तुम्हारे एक पुत्र स्वर्ग से चवकर उत्पन्न होगा। राजा ने यह सुसंवाद रानी को सुनाया कि हमारे पुत्र रत्न होगा, चिंता मत करो। अब रानी पुत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा में दिन बिताने लगी। क्रमशः रानी के गर्भ रहा तथा गर्भकाल पूरा होने पर एक तेजस्वी एवं अत्यधिक रूपवान बालक को उसने जन्म दिया। राजा ने बालक का नाम पुरुष सिंह रखा। बड़े लाड प्यार से बालक का लालन पालन हुआ। एक दिन कुंवर पुरुष सिंह उद्यान में भ्रमण हेतु गया। वहां उसे विजय नंदन आचार्य के दर्शन हुए। कुछ क्षणों के सानिध्य में ही कुंवर के अंतर नेत्र खोल दिए। अपने हिताहित का भान उसे हो गया। भौतिक उपलब्धियों से कुंवर को विरक्ति हो गई। उभरती युवावस्था में तीव्र विरक्ति से गुरु चरणों में कुंवर दीक्षित हो गया। पुरुष सिंह मुनि बनने के बाद उत्कृष्ट तप और ध्यान में लगे। कर्म निर्जरा के 20 स्थानकों की उन्होंने विशेष साधना की। उत्कृष्ट कर्म निर्जरा के द्वारा तीर्थंकर पद की कर्म प्रकृति का बंध किया। आराधना पूर्वक आयुष्य पूर्ण कर वे स्वर्ग में वैजयंत नामक विमान में देव रूप में पैदा हुए। वैजयंत विमान की भव स्थिति पूर्ण कर भगवान सुमतिनाथ की आत्मा ने अयोध्या सम्राट मेघ की महारानी मंगला की कुक्षी में अवतरण लिया। मंगला ने 14 महास्वप्न देखे। स्वप्न पाठकों ने सपनों के अनुसार घोषित किया कि महारानी की कुक्षी से तीर्थंकर देव जन्म लेंगे। महारानी मंगला स्वप्न फल सुनकर धन्य हो गई। राजा मेघ भी महारानी को अधिक सम्मान देने लगे।
गर्भकाल पूरा होने पर वैशाख शुक्ला अष्टमी की मध्य रात्रि में प्रभु का जन्म हुआ। 64 इंद्रों ने मिलकर उनका पवित्र जन्मोत्सव किया। महाराजा मेघ ने जन्मोत्सव में याचकों को जी भरकर दान दिया। सारे राज्य में पुत्र जन्म पर राजकीय उत्सव मनाया गया। भगवान सुमति जब गर्भ में आए, तब से उनकी माता में निर्णायक बुद्धि उत्पन्न हुई। अतः उनका नाम सुमति रखा गया। इसी क्रम में महाराज मेघ ने एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा, कुछ महीनों पहले मेरे सामने एक ऐसा विवाद उपस्थित हुआ जिसका निर्णय करना मेरे लिए कठिन हो गया था। एक साहूकार के दो पत्नियां थी। एक के एक पुत्र था, दूसरी के कोई संतान नहीं थी। दोनों के परस्पर प्रेम होने के कारण पुत्र का लालन पालन दोनों समान रूप से किया करती थी। अकस्मात पति के गुजर जाने से संपत्ति के अधिकार के लिए दोनों झगड़ने लगी। पुत्र पर भी दोनों अपना अपना अधिकार जताने लगी। नादान बच्चा दोनों को माँ कहकर पुकारता था। उसके लिए यह निर्णय करना कठिन था कि असली माँ कौन सी है। नगर पंचों के माध्यम से यह विवाद मेरे समक्ष लाया गया। कहीं दूर अंचल में वह बालक उत्पन्न हुआ था। अतः नगर में इस विषय में किसी को भी प्रामाणिक जानकारी नहीं थी। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि असली माता का पता लग जाए, किंतु मैं असफल रहा। इसी उलझन से ग्रसित होने से एक दिन मुझे भोजन में देरी हो गई। तत्काल महारानी ने कहलवाया कि महिलाओं का विवाद तो हम निपटा आएंगे, आप तो भोजन कीजिए। मैं उलझा हुआ था। रानी को अधिकार देकर तुरंत ऊपर चला गया। रानी ने विवाद की सामान्य पूछताछ करने के बाद उन माताओं से कहा, मेरे मस्तिष्क में एक हल सूझा है। पुत्र की तुम दोनों दावेदार हो। पुत्र एक है, तुम दो हो, इसलिए क्यों नहीं इस बालक के दो टुकड़े करवा दिए जाएं, ताकि आधा आधा हिस्सा दोनों को मिल जाएगा। तुम्हें यह स्वीकार है? महारानी की कठोर मुद्रा को देखकर प्रपंच रचने वाली महिला ने सोचा, मेरा क्या जाएगा, बालक तो मेरा है नहीं, मर जाएगा तो जैसी मैं हूं वैसी यह भी हो जाएगी। यह बात सुनते ही पुत्र की असली माता का हृदय फटने लगा। उसने सोचा, पुत्र मर जाएगा तो बहुत बुरा होगा। इससे तो अच्छा है कि यह विमाता के पास ही रह जाए। मैं दूर से उसे देख कर ही संतोष कर लूंगी। कांपते हुए स्वरों में कहा, नहीं नहीं महारानी जी, मैं ही झूठी हूँ। पुत्र इसका ही है, अतः मरवाइए मत, इसे दे दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुनने वाले दंग रह गए। सोचने लगे, यह झूठी थी, फिर भी विवाद बढ़ा रही थी। यह सुनते ही रानी ने निर्णय सुनाया, पहली माँ नकली है, उसे कारागार में बंद कर दो। उसे पुत्र का मोह नहीं है, धन का लोभ है, और इस असली माँ को सम्मान पूर्वक पुत्र सौंप दिया जाए। रानी के निर्णय से सभा चकित रह गई। नकली माँ ने राज्यसभा से क्षमा मांगी। जब महलों में राजा को इस न्याय का पता लगा, तो महारानी की कुशलता वह सूझबूझ पर चकित रह गए। युवावस्था में सुमति कुमार का विवाह हुआ। फिर राज्याभिषेक कर पिता ने दीक्षा ले ली। अनेक वर्षों तक राज्य करके उन्होंने भी अपने पुत्र को राजकाज सौंपकर हजार व्यक्तियों के साथ
दीक्षा ग्रहण की। 20 वर्ष तक ध्यान आदि साधना करने के पश्चात चैत्र शुक्ला 11 को उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 4 तीर्थ की स्थापना करके तीर्थंकर बने। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार महाव्रत या अव्रत ग्रहण किए। सुमतिनाथ भगवान ने एकत्व भावना पर शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है आदमी अकेला आता है, अकेला जाता है, अपने कर्मों का फल स्वयं पाता है। वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो कर्म करता है, उसका फल वह अकेला भुगतता है। भगवान ने अपना आयुष्य निकट समझकर 1000 साधुओं के साथ सम्मेद शिखर चढ़कर 1 मास का अनशन किया और मुक्ति का वरण किया। धन्यवाद।